जैसा कि आपको पता है कि ईएमआरएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि वैकेंसी का जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, तो इसमें आपको टीयर 1 देना होगा, टीयर 2 देना होगा, साथ ही साथ बाद में इंटरव्यू भी कुछ पोस्ट के लिए है और कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर टाइपिंग भी रखी गई है। तो टीयर 1 क्या है, आइए देखते हैं कि टीयर 1 प्रिंसिपल के लिए और पीजीटी और टीजीटी के लिए क्या क्या पैटर्न है। तो प्रिंसिपल के लिए सबसे पहले अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। टीयर 1 में 2 घंटे का समय मिलेगा, जहां पर आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपको मिलेंगे, जिसमें रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जिसमें इंग्लिश और हिंदी के 10-10 क्वेश्चन, ये हो गए टोटल 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। ये पैटर्न हो गया। जब आपका ये पैटर्न क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आप आएंगे टीयर 2 पर। टीयर 2 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा। वो भी पेपर 100 नंबर का ही होगा, वो भी पेपर आपका 100 नंबर का होगा। क्या है उसका पैटर्न, तो ये देखिएगा, यहां पर 100 नंबर का एग्जाम है आपका, और यहां पर 55 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव है इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, और यहां पर आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और जब ये निकल जाएगा इसके बाद आपका रहेगा इंटरव्यू। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न। अब मैं बात करता हूं पीजीटी के लिए। पीजीटी में अगर आप देखें टोटल यहां पर जो टीयर 1 है पीजीटी के लिए, उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। यहां पर आपके टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे आपने सीडीपी वगैरह पढ़ी होगी तो बिल्कुल वही चीज है यहां पर, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और जो डोमेन नॉलेज पर बेस्ड है जैसे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी, यहां से 20 क्वेश्चन बनेगा, और एनईपी 2020 के 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, ये टोटल हो गया 100। और ये जो पार्ट 6 है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स टुगेदर, मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स, कॉमनिंग इंग्लिश एंड हिंदी। पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड फेल्स, यानी यहां पर आपको टोटल ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं, यहां पर आपको कम से कम 40% नंबर लाने होंगे, ठीक है। यानी अगर आप बात करें 40% निकालेंगे तो 8 क्वेश्चन यहां पर आपके कम से कम सही होने चाहिए, तब ये आपका आगे का पैटर्न चेक होगा। ये तो बात हो गई टीयर 1 की। अब मैं बात करता हूं पीजीटी में टीयर 2 की। तो ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स में आपके 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और 15 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के। डिस्क्रिप्टिव में आपको मिलेगा 3 घंटे का समय, ठीक। अब मैं बात करता हूं टीजीटी की। टीजीटी की बहुत सारे बच्चे इस चीज का वेट कर रहे हैं, टीजीटी का क्या है एग्जाम पैटर्न। तो यहां पर सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको टोटल 2.5 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। यहां पर आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, बिल्कुल जैसा पीजीटी का पैटर्न है। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, आईसीटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन ये, और एनईपी 2020 ये हो गए 10 20 और 10 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। ये बन गया पूरा एक सेगमेंट, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ये तो हो गए आपके, ये है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर। यहां पर आपके 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के होंगे, यानी यहां पर भी आपको 40% लाने होंगे। 30 का 40% निकालेंगे तो 12 क्वेश्चन कम से कम आपको यहां पर सही करने होंगे, ठीक है। अगर ये सही नहीं करेंगे तो आपका ये आगे चेक नहीं होगा, ऐसे समझो। यहां पर क्लियर लिख दिया गया है
जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है उसमें इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज के बारे में यहां पर अलग से टोटल 20 भाषाएं दी गई हैं। असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम और मराठी, मिजो, नेपाली, संथाली, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, ये सारी भाषाएं हैं। इनमें से कोई एक, हिंदी, इंग्लिश और इनमें से कोई एक अपने जो रीजनल लैंग्वेज है उसको लेंगे आप, तो ये बनेगा आपका। इसमें से 40% मार्क्स जब आप लाएंगे इनमें, तब आप आगे इस जब इसको आप क्वालिफाई करेंगे, ये सिर्फ ये वाला पैटर्न सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। जब ये क्वालिफाई हो जाएगा, लैंग्वेज वाला क्वालिफाई हो जाएगा, तब आपके इसके नंबर देखे जाएंगे, ध्यान रखिए, तब ये कॉपी समझो चेक होगी। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके टीयर 1 की, टीजीटी का टीयर 1। तो इसका आगे का क्या पैटर्न है, टीयर 2 का क्या पैटर्न है वो भी देख लेते हैं। टीयर 2 सेम वैसा ही है जैसा पीछे का था, लगभग थोड़ा सा चेंज है। यहां पर भी आपके 55 क्वेश्चन 100 नंबर के बनेंगे। यहां पर भी 3 घंटे का देखिए समय दिया गया है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, ये डिस्क्रिप्टिव वाले हैं। ऑब्जेक्टिव वाले 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और डिस्क्रिप्टिव जिसमें आपको डिटेल्ड में लिखना होगा, बाकायदा लिख करके डिस्क्राइब करना होगा, वो 15 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 क्वेश्चन वो 60 मार्क्स के। ये हो गया इसका पैटर्न टीजीटी का, बस। और यहां पर मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चेक करी जाएगी आपकी परफॉर्मेंस टीयर 2 में, फिर उसी के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब ये तो हो गया आपका। बाकी जो वैकेंसीज हैं जो नॉन टीचिंग हैं, उनका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। उनमें क्या है, उनमें जैसे आपका हॉस्टल वार्डन है, तो यहां पर आपका प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है आपका टीयर 1, ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं, आईसीटी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं। मैथ यहां पर देखने को मिली और कहीं पर थी ही नहीं। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज से टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से ये बनेगा। टोटल ये आपका बनेगा 2 घंटे का टेस्ट। ठीक, इसमें भी हॉस्टल वार्डन में भी ये मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर आपको सेम डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न है। ये 3 घंटे हैं, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का होगा, और जिसमें 55 क्वेश्चन होंगे, 40 ऑब्जेक्टिव होंगे और 15 डिस्क्रिप्टिव। 15 डिस्क्रिप्टिव जो है आपके 60 नंबर के होंगे। ये हो गया पैटर्न। फिर अगर मैं बात करता हूं अकाउंटेंट, अकाउंटेंट में आपका ये 2 घंटे का है। यहां पर आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। यहां पर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। यहां पर भी आपका सेम पैटर्न का डिस्क्रिप्टिव होगा। 100 क्वेश्चन आपके 55 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के 3 घंटे रहेंगे, और डिस्क्रिप्टिव में 15 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स से। सेम वही पैटर्न है। अब मैं अगर आगे बढ़ता हूं, जो फीमेल स्टाफ नर्स हैं, यहां पर आपको टीयर 1, यहां पर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी, एप्टीट्यूड, बिल्कुल सेम पैटर्न है। ठीक है, लैंग्वेज 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। साथ ही साथ टीयर 2 की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर भी सेम वही पैटर्न है। 100 मार्क्स के 55 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का डिस्क्रिप्टिव में, जैसा कि सभी में दिया गया वैसा इसमें भी डिस्क्रिप्टिव में दिया गया है कि 40 आपको 55 क्वेश्चन 100 नंबर के, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव, और डिस्क्रिप्टिव में 15 क्वेश्चन 60 नंबर के। ये तो हो गया जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। इसमें क्या है, जो एक तरीके से क्लर्क की वैकेंसी है, इसमें फाइट होगी अच्छी। यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 2 घंटे का समय दिया गया है टोटल, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। ठीक है, इसमें सिंपल आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसमें फाइट है, बढ़िया फाइट है बच्चों में। रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होंगे, जिसमें इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ये बन गया टोटल। बहुत बढ़िया पेपर है ये।
ठीक है, जो बच्चे बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, टीचिंग की नहीं भी करते हैं, अगर आपने डीएलएड या बीएड या कुछ इस तरीके का नहीं किया है ना, तो आप इस वैकेंसी को जरूर डालें। सिंपल अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप ये जरूर फॉर्म डालें, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप देखिएगा इसका पे स्केल भी बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छी सैलरी है इसमें। साथ ही साथ इसमें भी सेम उसी पैटर्न का डिस्क्रिप्टिव दिया गया है। इसमें 3 घंटे टोटल दिए गए हैं मेरे दोस्त, 3 घंटे, और टोटल 55 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे और 15 क्वेश्चन 60 नंबर के डिस्क्रिप्टिव वाले होंगे, जिसमें आपको डिस्क्राइब करके लिखना होगा। ये हो गया। और यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि इस केस में आपका टियर 3 होगा टाइपिंग टेस्ट होगा। ये आपका जो क्लर्क या असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है आपकी, असिस्टेंट सेक्रेटरीट की, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, इसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। 50 मार्क्स का है। क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 20। दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। सिर्फ क्वालिफाई करना है। कम से कम अगर 20 नंबर आप ले आते हैं, 50 में 20 नंबर ले आते हैं, तो आपकी नौकरी पक्की। समझ रहे हैं? ये हो गया टियर 3 इसका। अब एक लास्ट वैकेंसी और बची, लैब अटेंडेंट। इसमें क्या है, सेम वही चीज है कि 2 घंटे का समय है टियर 1 में, और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं, जिसमें रीजनिंग आनी है 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ आनी है 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर, इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 नंबर, हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर। और टियर 2, जब ये टियर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, टियर 2 में आएंगे। यहां पर आपको सेम वही चीज है, 3 घंटे का समय दिया गया है, ठीक है, और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 55 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, और 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। ये जिन बच्चों ने इंटर मैथ से या बायो से, यानी साइंस स्ट्रीम से अगर आपने इंटर पास किया है, तो आप इस वैकेंसी, इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर खाली इंटर भी हो तब भी आप इसको डाल सकते हो। बहुत अच्छी पोस्ट है, इसको जरूर करिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे तो इस पोस्ट पे हालांकि जाते नहीं है, लेकिन आप जो भी लोग एलिजिबल हो वो जरूर डालें फॉर्म। बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पैटर्न। बाकी आगे का जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई सभी इंफॉर्मेशन समझ में आई होंगी, और अगर कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके हर एक डाउट का, हर एक पूछे गए प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।